हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स क्लीनर में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं गुणनखंडों का योग निकालना। किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे वो आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं 40। 40 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? 40 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो चलिए जानते हैं। जैसे हम लेते हैं 40, तो 40 के गुणनखंडों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 40 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो कितना होगा? 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब नहीं लगेगा तो कितना हुआ एलसीएम? 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1, यानी कि 40 का एलसीएम कितना आया? 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1। पावर कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो एलसीएम कितना हुआ? 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1। तो गुणनखंडों का योग निकालना है। हमें क्या निकालना है? गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए एलसीएम कितना आया? 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1। 2 पर पावर 3 लिए, 2 पर पावर 3 यानी 2 का घात 3 है, तो इसे 0 से शुरू करते हुए 3 तक लिखेंगे और जोड़ते हुए जाएंगे, और बीच में गुना है तो गुना रहने देंगे, और इसका भी घात 0 से शुरू करते हुए 1 तक जाएंगे। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 3 तक जाना है और जोड़ते हुए जाना है। 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, और कोष्ट बंद कर दिए और गुना। 5 पर पावर 1 है, तो 5 पर पावर 1 है तो 0 से शुरू करते हुए 1 तक जाएंगे। 0 से शुरू करते हुए 1 तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। तो 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि किसी भी संख्या पर पावर 0 मतलब कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो उसी प्रकार 2 पर पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 5 पर पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 0 कितना हुआ? 1, और 2 पर पावर 1 कितना हुआ? 2, और 2 पर पावर 2 कितना हुआ? 4, 2 पर पावर 3 कितना हुआ? 8 गुने 5 पर पावर 0 कितना हुआ? 1, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 5 पर पावर 0 मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 5 पर पावर 1 यानी कि 5। अब देखिए इसका योग करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15 गुने 1 प्लस 5 कितना हुआ? 6, यानी कि 15 छके 90, यानी कि 40 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 90। 40 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 90। इसी प्रकार हम और उदाहरण से देखते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 100, तो 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 100 का एलसीएम निकालेंगे। 100 का एलसीएम क्या होगा? 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5। अब नहीं लगा तो क्या हुआ? एलसीएम क्या आया? 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2। तो अब हम क्या करेंगे? 100 के सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? तो इसका घात, जैसे देखिए 2 का घात यानी पावर 2 आया, तो इसे हम 0 से शुरू करते हुए 2 तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। बीच में गुना है तो गुना देंगे, और 5 पर पावर 2 यानी इसका घात 2 है, तो इसे भी 0 से शुरू करते हुए 2 तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। जैसे देखिए 2 पर पावर 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2, 2 हो गया। अब 5 पर पावर 2 तक जाना है तो कैसे जाएंगे? 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2। तो अब आप जान चुके हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 मतलब 1 होता है। तो इसी प्रकार देखिए 2 पर पावर 0 मतलब 1, 2 पर पावर 1 मतलब 2, 2 पर पावर 2 मतलब कितना हुआ? 4, 4 हुआ। और 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 पर पावर 1 मतलब 5, और 5 पर पावर 2 मतलब 25 होता है। तो अब देखिए इसका योग करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, यानी कि इसका योग कितना आया? 7 गुने इसका योग कितना आएगा? इसका योग 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 25, 25 6 31 होता है। 25 6 31, 31 हुआ। तो इसका योग अब कितना आया? 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 3 सते 21, यानी कि 217, यानी कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आया? 217। 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आया? 217, 217। दोस्तों, इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लिए हैं 240। 240 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? 240 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? योग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। तो 240 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 से लगाएंगे तो 120, 2 से लगाएंगे तो 60, 2 से लगाएंगे तो 30, और 2 से लगाएंगे तो 15, अब 3 से लगाएंगे तो 5। तो इसका एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया? 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1, यानी इसका एलसीएम आया। तो अब हम इसका
गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का घात 4 है तो हम 4 तक जाएंगे 0 से शुरू करते हुए और जोड़ते हुए, और ये 3 पर पावर 1 यानी 3 का घात 1 है तो इसे हम 0 से शुरू करते हुए 1 तक जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, और 5 पर पावर 1 है तो 0 से शुरू करते हुए घात यानी पावर 0 से शुरू करते हुए 1 तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे 2 पर पावर 4 कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4, और 3 का घात 1 तक जाना है तो गुने 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, और अब क्या होगा, 5 पर पावर 1 तक जाना है तो क्या होगा, गुने 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। अब इसका मान क्या आएगा, तो देखिए 2 पर पावर 0 मतलब क्या होगा, 2 पर पावर 0 मतलब 1 होगा, तो 1 प्लस 2 पर पावर 1 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 गुने 3 पर पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 गुने 5 पर पावर 0 1 प्लस 5। अब देखिए इसका योग क्या आएगा, इसका योग कितना आएगा, इसका योग तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 8 15 15 और 16 कितना होता है 31, 15 और 16 31, और इसका योग कितना आएगा 1 प्लस 3 कितना होता है 4, और इसका योग कितना आएगा 5 1 6। तो अब इसका 240 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा, तो इसे हम गुना करेंगे तो हमें आंसर निकल जाएगा, यानी कि 6 चौके 24 और 31 गुने 24 कितना होता है, तो देखिए गुना करते हैं 31 गुने 24 एकम 24 तिया 72 दू 74, यानी कि 744, यानी कि 240 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा 744 आएगा, 744 आएगा, 744। दोस्तों आशा करते हैं कि आप किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योग निकालना आसानी से सीख चुके होंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस YouTube चैनल मैथ्स क्लीनर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ 360 के गुणनखंडों का योग कितना होगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।